तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानेम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता के धन्य नाम में आप सभी का अभिवादन करते हैं। You know, in the New Testament, नए नियम में one lawyer asked Jesus a question saying, which is the basic and important commandment? और एक न्याय यीशु के पास आया और उससे कहने लगा कि सबसे मूलभूत और सबसे राज व्यवस्था कौन सी है। And James explains it as royal law. और याकूब अपनी पत्री में उस राज व्यवस्था के विषय में बताता है। Let us go to James 2nd chapter. इसलिए हम याकूब उसके दूसरे अध्याय में जाए Let us go to verse 8. और 8वें वचन को देखें। James 2nd chapter verse 8. याकूब अध्याय 2 वचन 8। If you really fulfill the royal law, तो भी यदि तुम शास्त्र के इस वचन के अनुसार राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो as the scripture says, you shall love your neighbor as yourself. जिस प्रकार पवित्र शास्त्र का वचन कहता है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। So let us definitely spend little time to catch the meaning of royal law. तो आइए इस समय में हम थोड़ा समय व्यतीत करें ताकि हम जाने कि यह राज व्यवस्था क्या है। And in verse 9 it says, but if you show partiality, you commit sin and are convicted by the law as transgressor. पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। Beloved, as we have seen, definitely James is the apostle of deeds. प्रियो, यहाँ पे जब हमने देखा कि याकूब सचमुच में वह एक कर्म करने वाला प्रेरित है। Now, if we read 2nd chapter and verse 14, we see again a practical illustration. और जब हम याकूब अध्याय 2 और वचन 14 में पढ़ते हैं, वहां पे हमें एक व्यवहारिक उदाहरण कर्म के विषय में देखने को मिलता है। It says, what does it profit for my brethren, if someone says he hath faith but does not have works, can faith save him? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? Beloved, here James is speaking in a rhetoric way, putting a question. That means the answer is no. और यहाँ पे जब याकूब इस बात को प्रश्न के रूप में रखता है, इसका अर्थ यह होता है कि नहीं। If you say you are having faith, यदि आप कहते हैं कि आप में विश्वास है, you should show it in action. तो आपको उस विश्वास को कर्म के द्वारा दिखाना होगा। Your deed and your life and your faith should come together. तो आपके कर्म और आपका विश्वास एक साथ आना जरूरी है। Why? क्यों?
in the same second chapter, उसी दूसरे अध्याय में verse 19, और वचन 19 में जब हम देखते हैं, you believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थर थराते हैं। So many people think demons don't believe, but here scripture says that demons believe that there is only one God. कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो विश्वास नहीं रखती, लेकिन ये वचन हमें बताता है कि दुष्ट आत्मा ये विश्वास रखती है कि एक ही परमेश्वर है। They don't believe, only believe, but they tremble also. वो केवल विश्वास ही नहीं करती, लेकिन वे थरथराती भी है। And they tremble and they submit when we encounter. और वो सिर्फ विश्वास ही नहीं करती, लेकिन थरथराती भी है जब हम उनका सामना करते हैं। So demons' faith and our faith need to be separate and different. इसलिए जरूरी है कि आपका और दुष्ट आत्माओं का विश्वास अलग होना चाहिए, And your faith need to be much more higher. और इसीलिए आपका विश्वास उनसे बढ़कर होना चाहिए। Faith with deeds. आपका विश्वास कर्म के साथ होना चाहिए। Now let us go to second chapter verse 15. और फिर से हम दूसरे अध्याय के 15 वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। If a brother or sister is naked and destitute of daily food, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, and what you have to do? आपको क्या करना होगा ऐसी परिस्थिति में? Verse 16. 16 वचन, And one of you says to them, और तुम में से कोई उनसे कहे, Depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them anything which are needed for the body. What does it profit? कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? What is it? इसका अर्थ क्या है? You are saying you are seeing their need and you are not able to do, though you are able to do. इसका अर्थ यह है कि आप लोगों की जरूरतों को देख रहे हैं और आप जानते हैं कि उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए आप सक्षम हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी जरूरतों को पूरी नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ यह होता है, And you are ignoring their problem. और आप उनकी परिस्थिति को देखकर अनदेखा करते हैं। When you are ignoring their problem, जब आप उनकी समस्या में उनको अनदेखा करते हैं, it says about the same thing in verse 17. और वो देखिए आगे उसके विषय में वचन 17 में क्या कहता है, Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। And verse 18. और 18 वचन, But someone will say, You have faith and I have works. वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। No, there are two people here in verse 18. और इस 18 वचन में हमें दो लोग दिखाई देते हैं। One person is having only faith, एक व्यक्ति है जिसमें सिर्फ विश्वास है, and then he doesn't have any deeds. लेकिन वो कर्म में नहीं जीता। And then other person is saying, show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. तो फिर दूसरा व्यक्ति उससे कहता है कि तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। Who is the genuine person? तो यहाँ पे खरा व्यक्ति कौन ठहरा? One person is speaking only empty words. एक व्यक्ति जो है उसके शब्द सिर्फ खाली है। You know, when I was in Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, one of my friend was saying,
मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, Did you pay your fees? क्या तुमने अपनी फीस को पे किया? I said, I could not pay. मैंने कहा, मैं अभी तक उसको भर नहीं पाया। Then he said, God will provide. उसने कहा, परमेश्वर प्रयोजन करेगा। Then another person, his roommate, was listening to it. और उसका एक और मित्र था जो उसकी बातों को सुन रहा था। He said, Oh, mister, don't speak empty words. तब उसके मित्र ने उससे कहा, हे श्रीमान, आप सिर्फ बातें ही ना करें, God will definitely provide. निश्चित ही परमेश्वर प्रयोजन करेगा ही। But if you just say God will provide, you are not showing any action there. लेकिन आप सिर्फ इतना ही कहकर कि परमेश्वर प्रयोजन करेगा, तो आपने अपने विश्वास को कर्म बिना दिखाया है। But your words are empty words. और इसी कारण आपके जो शब्द है वो सिर्फ शब्द मात्र ही है। Show it with action. इसलिए आपको उन शब्दों को कर्मों के द्वारा दिखाने की आवश्यकता है। You give little whatever you can give. यदि आपके पास जो कुछ है उसमें से थोड़ा भी आप दे सकते हैं, You can tell to your friends and try to collect and give to him. तो तुम क्या कर सकते हैं, अपने मित्रों से कह सकते हो और उनसे कुछ जमा करके अपने इस मित्र को दे सकते हो। Then only it will complete your faith and works and complete faith. तभी ही तुम्हारा विश्वास जो कर्म सहित है वो पूरा होगा। May God's grace fill us with that kind of royal law, beloved. मेरे प्रियो, इस प्रकार के राज व्यवस्था से परमेश्वर आज हमारे जीवन को भर दे। What is royal law here? तो यहाँ पे राज व्यवस्था क्या है? One side there is faith, एक स्थान पे विश्वास है, other side there is action. दूसरे बाजू में कर्म है। And faith put together or faith plus deeds is royal law. और जब विश्वास और कर्म एक साथ आ जाते हैं तब वो राज व्यवस्था कहलाती है। One side a person is naked, एक बाजू में एक व्यक्ति नंगा है, other side other person is seeing the situation, he is not able to do anything. और दूसरे बाजू में एक व्यक्ति जो है उस परिस्थिति को देख रहा है लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। That means it is limping. इसका मतलब वहां पे गड़बड़ी है। And there should be both the hands. Two hands are needed for complete walk. इसीलिए एक साथ चलने के लिए दोनों हाथ के जुड़ना आवश्यक है। Each bird has two wings. क्योंकि हर एक पक्षी के दो पंख होते हैं। It can fly with the two wings, not with one wing. और वो एक पंख के साथ उड़ नहीं सकता, उसे दोनों पंख की जरूरत पड़ती है उड़ने के लिए। So same way, Christian faith is not one-sided. इसीलिए जो मसीह विश्वास है वो एक तरफा नहीं है। If you are only speaking word and comforting people, that is one side. But the second side is you need to feel responsible to do and change the situation of that person. यदि आप एक बाजू में सिर्फ वचन को बोल रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये एक बाजू हो गई। लेकिन यदि दूसरी बाजू में आप बोलने के साथ साथ कर्म भी कर रहे हैं तो ये संपूर्ण रीति से विश्वास पूरा होना हो जाता है। We have ashram, we have children with us. और हमारे पास एक आश्रम है, हमारे पास कुछ बच्चे हैं। One of the neighbors started coming and telling to me, और एक हमारे पड़ोसी हमारे पास आए और मुझसे कहने लगे, Sir, managing two people in our family has become very difficult thing. श्रीमान, हमारे घर में दो व्यक्ति को संभालना बड़े मुश्किल की बात है। How are you managing? आप ये परिस्थिति को कैसे संभालते हैं? Do you have any funding? क्या आपके पास कुछ आर्थिक मदद है? Do you have any agency supporting you? क्या आपके पास कोई ऐसी संस्था है जो आपकी मदद करे? Do you have any church supporting you? क्या आपके पास कोई ऐसी कलीसिया है जो आपकी मदद करे? I said, no agency is supporting. मैंने कहा हमारे पास कोई संस्था नहीं है हमारी सहायता के लिए। No agency is supporting. कोई संस्था हमें सहायता नहीं कर रही है। No church is coming and supporting. और कोई कलीसिया सामने में आकर हमें सहायता नहीं कर रही है। Then he was asking, how then are you able to run the hostel? और फिर वो मुझसे पूछने लगा, तो फिर इस हॉस्टल को आप कैसे चला रहे हैं? How is it possible? ये कैसे संभव है? Is there any way you are running it and any way out?
क्या आपके पास ऐसी कोई आजीविका कमाने का कोई ऐसे माध्यम है क्या? I told him, मैंने उनसे कहा, you see, let us turn to Hebrews, और इसलिए आइए हम इब्रानियों की पत्री में जाते हैं, 12th chapter, उसका अध्याय 12 verse 2. और उसका वचन 2। Hebrews 12th chapter, verse 2. इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2। It says, looking unto Jesus, और यीशु की ओर ताकते हुए, the author and finisher of our faith, जो हमारे विश्वास और सिद्ध करने वाला ऐसा करता है, who for the joy that was set before him जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। I told him, sir, we don't look to any agency. और फिर मैंने उस व्यक्ति से कहा कि हम किसी संस्था की ओर नहीं देखते, We don't look to any individual. हम किसी व्यक्तिगत रूप से किसी की ओर नहीं देखते, We don't go and tell and advertise about our needs. और हम कहीं जाकर अपने आवश्यकता के लिए कोई प्रचार नहीं करते। He was surprised to hear that. और इस बात को सुनकर वो सचमुच में आश्चर्य हो गए। And then what happened? और फिर क्या हुआ? He was asking, how then? फिर वो पूछने लगी कि ये सब कैसे फिर आप पूरा करते हैं? I said, according to this word, मैंने कहा इस वचन के आधार पर we look unto Jesus, हम यीशु की ओर देखते हैं, who is the author and finisher of our faith. जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। He is the author, he is the finisher of our faith. वो ही हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। If he starts one work, he will complete it. यदि उसने एक काम को शुरू किया है तो वो उसे समाप्त करेगा। When we go to human beings, जब हम किसी व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं, they may help one time or two times, then they will drop out. वो सिर्फ एक या दो बार हमारी मदद करेंगे, उसके बाद वे चले जाएंगे, Because they have their own limitations. क्योंकि उनके पास भी उनकी कुछ क्षमताएं हैं, They have their own problems. क्योंकि उनकी भी समस्याएं हैं। Every human being in the world is having some or other problem. क्योंकि इस संसार में रहते हुए हर एक व्यक्ति के पास एक के बाद एक समस्याएं हैं। Unless we go closer to them, we will not know their problem. जब तक कि हम उनके नजदीक नहीं जाते, हमें उनकी परेशानियां समझ में नहीं आती। They may be smiling at each other, they may be greeting very nicely, they may be having a verbal fellowship very nicely. और हो सकता है कि जब आप उनसे मिले, वो आपके साथ हंस के बात करे, आपके वो बिल्कुल एक कृतज्ञता का रूप दिखाए, आपको आनंद दिखाए। There is a saying in English saying, every smiling face has a heart which is broken. और एक ऐसी कहावत है अंग्रेजी में कि हर एक वो हंसता चेहरा, उसके पीछे एक दुख छिपा हुआ है। Behind every smiling face, और हर एक हंसते हुए चेहरे के पीछे there is a brokenness in the heart. हृदय में टूटापन है। Beloved, प्रियो, today आज people are going through problems after problems. लोग समस्याओं से समस्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Sometimes they do not know whom to share. उनको समझ में नहीं आता कि अपनी समस्या के विषय में मैं किसके साथ बांटूं। But when we go to Jesus, लेकिन जब हम यीशु के पास आते when हैं, we pray unto him, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, before we tell to him, he understands your problem. और बिना उसको बताए इसके पहले वो हमारी समस्या को समझ जाता है। Before you express yourself, अपने आप को उसके सामने में प्रदर्शित करने से पहले he knows your problem. वो आपकी समस्या को जानता है, And he is also able to solve our problem. और वो हमारी समस्या का समाधान भी देने के लिए सक्षम है। You can't share your problem to everyone and everybody. क्योंकि आप सभी से अपनी समस्या को नहीं बांट सकते। You can go to the right person
person who can solve it. आपको एक ऐसे उचित व्यक्ति के पास ही जाने की आवश्यकता है जो उसका समाधान आपको दे सके। Only Jesus can solve it. केवल यीशु ही आपको समाधान दे सकता He है। is able to change your situation. वो आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए सामर्थ्य है। He is able to change your condition. वो आपकी परिस्थिति से, अवस्था से निकालने के लिए सक्षम है। Let us go to him. इसलिए उसके पास जाइए, Because he is the author, he is the finisher of our faith. क्योंकि वो ही हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। He does great things for you and me. और वो ही आपके और मेरे लिए बड़े बड़े कामों को करता है। And that's how we have testified in these 10 to 11 years. We have seen how God works and helps and opening new doors. और इस 10 से 11 साल की सेवकाई के दौरान हमने उस हमारे प्रभु के हाथ को देखा है कि किस रीति से उसने हमारे लिए दरवाजों को खोला है। I stepped out for ministry 40 years ago और 40 साल पहले मैं सेवकाई में आया, with only one dress. केवल मेरे पास एक ही कपड़ा था, But लेकिन the faithful God वो विश्वास योग्य प्रभु never deceived. उसने मुझे धोखा नहीं दिया। So turn to him. He will definitely do greater things for इसलिए your आप life. उसकी ओर मुड़े, वो निश्चित ही आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। Shall we pray before him? क्या हम इस समय में उसके सामने में प्रार्थना करें? Shall we say, Lord, here am I. हम उसे कहे, हे प्रभु मैं यहाँ हूँ, I humble my life before you. मैं तेरे सामने अपने जीवन को नम्र करता हूँ, I throw my life before you, मैं तेरे Lord. सामने मैं अपने जीवन को झोंक देता हूँ। And let your hand lift me up and glorify your name. प्रभु तेरा हाथ मुझे ऊंचा करे और मेरे द्वारा तेरी महिमा हो। God can touch you and change the whole situation. परमेश्वर आपको छू सकता है और आपकी पूरी परिस्थिति को बदल सकता है। That you cannot do by your own strength, God can do greater miracle. जिन बातों को आप अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं, वही परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म को कर सकता है। Jesus can touch you and multiply you in your life and then make a abundant life for his glory. और यीशु आपको छू सकता है और आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए आपका जीवन बहुत आयत से आशीषित कर सकता है। You have to just cry before him and tell your situation and invite him to come and change the situation. आपको सिर्फ इतना करना है कि उसके सामने में जाना है, उसको पुकारना है और कहना है कि प्रभु मेरी परिस्थिति को बदल। Let us commit our lives and let us pray. इसलिए आइए हम अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित करें और प्रार्थना करें। Father, we thank you for this day. पिता, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद। Thank you for speaking to us right to our situation. हमारी इस परिस्थिति में, इस समय में हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में Touch everyone who is listening to this voice, Lord. इस वाणी को जो लोग इस समय में सुन रहे हैं, उन्हें तू छू ले। In Jesus' name. यीशु के नाम में Let their problem be completely wiped away by your mighty hand, O Father. आपके सामर्थी हाथ के द्वारा प्रभु उनके जीवन की हर एक समस्या पूरी रीति से प्रभु जी खत्म हो जाए। Let them see a mighty miracle right in their family. वो इसी समय में अपने परिवार में बड़े आश्चर्य कर्म को देखने पाए। Let them see mighty miracles happening in their surroundings. और उनके आसपास के परिसर में प्रभु एक बड़े आश्चर्य कर्म को होते हुए देखने पाए। Touch them, glorify your name right now. उन्हें इस समय में छू ले, उनके जीवन के द्वारा तो अपनी महिमा करा ले। May your grace continue to be upon them in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में तेरा अनुग्रह लगातार उनके ऊपर बना रहे। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में तुझसे मांगते हैं पिता। Amen. आमीन, Amen. आमीन। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ
आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानईम सेवकाई को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इन सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।